फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और आप लोग को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि मतलब हर घर में हर तमाम खुशियाँ रहें मौजूद। क्योंकि मालूम है इधर आप लोग सोच रहे होंगे कि अपी के व्लॉग नहीं आ रहे हैं, अपी वीडियोस नहीं बना रही हैं। तो उसकी वजह ये है कि ये पूरा हफ़्ता जो है सिर्फ मैंने इंतकाल की खबरें सुनी और मेरे रिश्तेदारों में ही है। तो मतलब वो एक हो जाता है ना, पूरा माहौल हो जाता है। और बहुत अफसोस की बात है कि इंसान जा भी नहीं सकता है किसी के यहाँ ना। ऐसे हालात हो गए हैं कि किसी से मिल नहीं सकता है, अपनों से दूर हो गया। तो मतलब बहुत ही बुरा ये रमज़ान 2 साल से जा रहा है। तो आज अलविदा जुमा है, तो मैंने सोचा आप लोगों को मुबारकबाद ज़रूर देनी चाहिए। तो आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। और मेरी दुआ है कि मतलब सबके घर में तमाम खुशियाँ, सारे बुज़ुर्ग महफूज रहें, सब बच्चे महफूज रहें। तो बस यही दुआ करते हैं। हो रहा है अफ्तार का टाइम, तो मैं अफ्तार बना के फिर आप लोग से मिलती हूँ। और ये मेकअप चालू है यहाँ पे, इनको तो मौका मिलना चाहिए। आप कौन कौन सी क्रीम लगा रही हैं आवाज़? ओ, तो यहाँ पे मैंने एक तरफ जो है रात के खाने का इंतज़ाम कर रही थी। तो मैंने सोचा पहले खाना ही निपटा देते हैं, उसके बाद ही अफ्तार का शुरू करते हैं। क्योंकि अफ्तार का फिर शुरू हो जाता है तो खाना रह जाता है। तो मैंने सोचा इस तरफ मैं चिकन वगैरह चढ़ा देती हूँ। तो मैंने एक तरफ मतलब चिकन वगैरह सब चढ़ाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर मैं सबसे मिटती जा रही थी ताकि फैलावा ना हो एकदम। और क्योंकि ये चिकन का क़ोरमा बहुत ही अच्छा होता है, कभी मैं आपको फुल रेसिपी बताऊंगी। फटाफट बन जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे भून रहा है और एक साइड पे मैं अफ्तार का भी काम करती जा रही थी साथ साथ में। तो यहाँ पे मैंने चिकन का भुनने के लिए रख दिया है एक साइड पे। और फिर मैंने थोड़ा बहुत प्लेटफॉर्म साफ़ किया ताकि अब अफ्तारी का शुरू करें। क्योंकि अफ्तार बनने में बहुत टाइम हो जाता है और मेरे साथ अक्सर ये होता है कि बनते बनते देर हो जाती है। तो मैंने आज सोचा कि क्योंकि अलविदा जुमा भी था तो मैंने कुछ मीठा बनाने का सोचा। तो मैंने सोचा गुलगुले बनाए जाए। तो मैंने यहाँ पे आटे में गरी का बुरादा डाल दिया, वो घिसा हुआ जो आता है, गरी का बुरादा है, शक्कर है, सोडा है, और क्या कहते हैं चिरौंजी। मेरे यहाँ कोई खाता नहीं है तो इसलिए मैंने चिरौंजी नहीं डाली, लेकिन बहुत से लोग चिरौंजी डाल देते हैं। इसमें घी डाल दीजिए, घी मैंने देसी डाल दिया था, इससे सॉफ्ट रहते हैं गुलगुले। तो ये सब डाल के मैंने इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया। और आप चाहें तो इसमें और भी मेवे ऐड कर सकते हैं घिस के, जैसे काजू घिस के ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसको फेंट के रख दे रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा इसमें चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी। और दूसरी तरफ मैंने सोचा फ्रूट्स मैंने काट लिए थे। और क्योंकि ये काम छोटा होता है लेकिन एंड में आके फिर बहुत लेट हो जाता है, तो मैंने इधर सारा काम निपटा लिया था। तो जब भी हम अफ्तार बनाने आते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो आपका बहुत गंदी थी नहीं गंदी, वो असल में हुआ ये कि इतनी सॉफ्ट है कि ये इसका साइड का बॉर्डर ही नहीं कट रहा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके साथ ही सैंडविच बना देंगे, है ना? हाँ, मतलब सैंडविच खाना है, उसके साथ ही खाना है। तो यहाँ पे मेरा गुलगुला जो है रेडी होने वाला है। गुलगुला सारा गुलगुला खाओगी आज? हाँ, ये देखिए, ये इसका एकदम आटा एकदम मिल गया है। तो अब ये हम लोग तलेंगे, है ना? तो अब हम लोग का अफ्तार होने वाला है, मतलब रेडी हो ही रहा है। और मैं जा रही हूँ गुलगुले छानने। तो जुमा है, अलविदा जुमा है, तो थोड़ा सा कुछ मीठा होना ज़रूरी था। इसलिए मैंने सोचा कि सेवई तो मिल ही नहीं है, तो मैंने गुलगुले ही इस वक्त बनाना मुनासिब समझा। तो सारू तो ये मेरा गुलगुला अब जा रहा है। तो धीमा करके ही डालेंगे, नहीं तो जल जाएगा। और अब आप लोग को मिलते हैं सीधे अफ्तार के बाद। मैंने आपको बाकी का अफ्तार नहीं दिखाया क्योंकि नॉर्मल वही अफ्तार होता है, बदल बदल के होता है। तो यहाँ पे ये मेरा गुलगुला आप लोग देख रहे हैं, ये हो चुका था। और मैंने मतलब यकीन मानी, मैंने फ़र्स्ट टाइम डाला तो ये मतलब मेरे हाथ से एकदम बह रहा था। तो मैंने फिर इसको छोटे चम्मच से डाला, तब जाके ये गोल हुआ। और यहाँ पर मेरे गुलगुले भी तैयार हो चुके थे और हम लोग अफ्तार कर चुके हैं। और ये देखिए सारा मेरा शरबत छीन रही है, कह रही है ठंडा पीना गुनाह होता है क्योंकि उसको और पीना है। नहीं गुनाह होता है। नहीं गुनाह, तुमने 2 गिलास पी के गुनाह किया है ना? क्या इतना ठंडा थोड़ी ना आता है? अच्छा, इतना ठंडा थोड़ी ना है। मतलब हम अपना जो है अफ्तार के टाइम पे इसको फ्रीज़र में रख देते हैं। उसके बाद जब सब पी चुकते हैं तो हम इत्मीनान से निकाल के अपना आराम से ठंडा ठंडा पीते हैं। अच्छा, अब हम मेरा टुकड़ा दो गुनाह होता है। गुनाह रहने दो। हाँ गुनाह होता है।
ये देखिए कमरा एकदम चमकता हुआ आपको दिख रहा है ना। थोड़ी देर के बाद मतलब अवतार हो गया, अब थोड़ी देर के बाद ये कमरे का हाल दोबारा दिखाएंगे कैसा ये लड़की हाल करती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम जब नमाज पढ़ती हो तुम लेफ्ट राइट वाली नमाज क्यों पढ़ती हो, अटेंशन वाली? ये बताओ। अटेंशन क्या होता है? अटेंशन मतलब सावधान विश्राम की तरह खड़ी होती हो एकदम। बस जा रहे चाय वाय पीने, थोड़ा चाय वाय पियेंगे ना। चता चाय बना लो यार। क्यों? कब चाय बनाना तुम सीखोगी, कब हम आपको चाय पिलाओगे अपने हाथ से? हर वक्त तो यही कहती रहती आप तो है। एक बार बना के पिला दो, कब तुम बड़ी होगी? क्यों गैस से दूर रहना चाहिए बच्चों को। आप तो वही तो कह रहे हैं कि कब तुम बड़ी होगी जो गैस के पास जाओगी। तो गैस के पास जाना बहुत गुनाह होता है। अच्छा बहाने बात कही कि तुम जा रहे चाय बनाने, सारा तो पिलाने वाली नहीं है तो इसलिए हमको खुद ही बनाने पड़ेगा इस वक्त। तो लॉकडाउन में सारा मतलब सारे ही बच्चे मतलब माओं के ऐसा करीब आ गए हैं कि मतलब एकदम ही नहीं छोड़ना चाहते। और यहाँ मुझसे धोखे में शक्कर में पानी गिर गया था तो कह रही सत्यानाश हो गया। मैं कह रही तो वो धशनाश कर रही थी यहाँ पे। धशनाश नहीं होता है, सत्यानाश होता है। और हमेशा की तरह लड़कियां बाबा की चमची होती, चाहे जितना भी माँ के करीब आ जाए। लेकिन वो देखिए पहुंच गई कहने मैडम खबर पहुंचाने के लिए बढ़ा चढ़ा के कि मम्मा ने पूरा चीनी के डिब्बे में पानी पानी कर दिया, धशनाश कर दिया। तो ये देखिए जैसा मैंने बताया था कमरे का हाल, थोड़ी देर बाद आप लोग देखेंगे, पहचानने में नहीं आएगा। ये देखिए इधर तो ये इन लोग का रोज़ की रूटीन है कि जब अवतार कर लेते हैं तो ये लोग ऐसे ही कमरा फैलाते हैं। उसके बाद फिर सोने से पहले एक बार मैं समेटती हूँ, उसके बाद जाके कहीं सैरी वैरी होती है। तो अभी हो रहा है 11:30, दिखाई टाइम, अभी हो रहा है 11:30 और अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, खाना वाना लगाने। क्योंकि अगर नहीं खिलाएंगे लोग को तो इन लोग का मतलब मूड के ऊपर है, कभी 12 बज जाएगा, कभी 12:30 बज जाएगा। तो इससे अच्छा जल्दी से फटाफट लगा देंगे तो ये लोग खा ही लेंगे। तो बस जा रहे हैं। तो खाने का वक्त हो गया तो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि मतलब 11:30 बजे मतलब मैंने लगा दिया था और इन लोग को खाते खाते 12:30 पौने 1 हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ एक तरफ डाल दी थी, गर्म ही ये लोग खाते हैं। और यहाँ पे सारा मुझसे पूछी थी क्या बना है, तो मैंने उनको बताया कि कौरमा बना है, चिकन कौरमा बना है। तो बड़ा खुश हुई। तो लॉकडाउन की वजह से नॉनवेज नहीं मिल रहा था पिछले 1-2 दिन से, तो इनका बहुत बुरा हाल था। वैसे खाती ज़्यादा नहीं है लेकिन इनको बस चाहिए तो नॉनवेज ही चाहिए। और मतलब आदत ही बच्चों की इतनी बिगड़ गई है। और हमारे यहाँ मतलब ज़्यादातर रोज़ ही नॉनवेज रहता है। सब्ज़ी तो शायद ही कभी 6 महीने में एक बार बन गई हो लॉकडाउन की वजह से। और यहाँ पे हम लोग खाना वाना का सब हो चुका था। तो मतलब हम लोग की रूटीन है कि कहीं जाना आना तो रहता नहीं है, तो रोज़ रात में ही थोड़ा बहुत छत पे टहल लेते हैं। और एकदम सन्नाटा रहता है, आप लोग देखिए ज़रा, एकदम ही सन्नाटी है रोडे। बहुत उलझन होती है, मतलब इतना सन्नाटा हो रहा है एरिया। तो हम लोग जाएंगे, हम लोग की डेली की रूटीन ये रहती है कि खाना वाना खा के थोड़ा टहलते हैं, उसके बाद फिर नींबू की चाय बनती है, फिर हम लोग थोड़ा गप्पा शप्पा करते हैं ना। सारा थोड़ा सारा दिखी नहीं, सारा बाकी ना मंदिर का अपनी तो इस वक्त बज रहे थे 2:30 बज रहा था। और यहाँ पे शहजी को हम लोग छेड़ रहे थे, हम लोग कहते बात करिए। और यहाँ पे ये मैच देखने में लगे थे। कब इनकी पूरे लॉकडाउन यही रूटीन रहती है, जब फ्री होते हैं तो मैच खेलते हैं, या तो मैच देखते हैं टीवी पे, या तो न्यूज़ सुनते हैं। यहाँ पे सारा मेरा साथ दे रही थी कि बाबा का गेम ख़राब कर रही थी कि नहीं नहीं मम्मा से बात करिए। तो बस यही सब चल रहा था। फ्रेंड्स 3 बज चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ सहरी बनाने। सहरी शहजी ज़्यादा हैवी नहीं खाते हैं हम लोग, और क्या कहते हैं कभी बदल बदल के होते आती है। तो आज मैंने सोचा है कि मैं सूत फेनी बना देती हूँ। सूत फेनी थोड़ा सा हैवी होती है, पेट में सारा दिन टिकती है। तो बस वही सब बनाते हैं, चलिए। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आज सूत फेनी बनाई जाओ। मैंने देखिए मैं शाम में बोल ही रही थी कि सिवई नहीं मिली और इत्तेफाक से शहजी ले भी आए, सूत फेनी मिली।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज बना दी जाए। तो यहाँ पे मैंने सुतरेनी बना दी थी और मैं इसमें थोड़ा सा मेवा ऐड कर दी थी तो उससे अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो एक तरफ मैं यहाँ पे टिक्कियाँ बनाई थी जिसको नॉर्मली लोग रोगनी रोटी भी कहते हैं, शहजी को बहुत पसंद है, तो वो भी मैंने एक तरफ चढ़ा दी थी और एक तरफ चाय चढ़ा दी थी। तो ये मेरी यहाँ पे रोगनी रोटी भी तैयार हो गई थी। और इसके साथ में नॉर्मली शहजी मक्खन खाते हैं या अंडा खाते हैं। अंडा जो है हाफ बॉयल ही खाते हैं। ये अंडा मैं जब से शादी हुई, मैं जब भी तलती हूँ तो बहुत डरी रहती हूँ कि ना इसकी जर्दी फटनी चाहिए ना पूरा पकना चाहिए। तो मतलब बहुत कशमकश में, ये जब भी मैं बनाती हूँ तो बड़ा कशमकश रहता है। और हल्का सा भी फूट जाता है तो शहजी नहीं खाते, कहते नहीं मुझे नहीं पसंद है ये वाला। तो ये बड़ा इसका अंडे का रहता है, तो इसको मैं बहुत डर के बनाती हूँ। तो यहाँ पे शहजी का नाश्ता तैयार हो चुका था और मैं अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं बनाती। मैं जो है मुझे चीज़ बहुत पसंद है, आजकल मैं मोटी भी हो रही हूँ चीज़ खा के। तो यहाँ पे मैं सैंडविच बना लेती हूँ और अफ्तार का बचा हुआ भी काफ़ी कुछ रहता है तो मैं ज़्यादा कुछ खाती नहीं। यहाँ पे आज मैंने सेवई बना ली। मेरे पास काजू नहीं था तो मैंने इसमें ऊपर से बादाम ही डाल दिए और मैंने पकाते वक्त भी बादाम डाल दिया था। अगर आपके पास बादाम काजू हो तो वो दोनों ही डाल दीजिए, बहुत अच्छा लगता है ये सब। मेरी सहरी हो गई है, मतलब ये तैयार, सहरी के लिए सब तैयार हो गया है। चाय हम लोग एंड में ही पियेंगे। तो ये अब देखिए, आज अलविदा जुमा था तो मैंने सोचा कुछ मीठा मीठा होना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने आज ये बनाया। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं सहरी करने। सहरी वैरी सब हो चुकी है और अजान भी हो चुकी है। तो बस सब जा रहे हैं नमाज़ पढ़ के और हम सोने। तो इसके आगे तो कुछ है ही नहीं दिखाने को। तो व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।